कोरोना से लगी पाबंदियों का असर हर एक सेक्टर पर दिखा, लेकिन कोरोना की दूसरी लहर से जगह जगह लगे लॉकडाउन में सरकार अब ढील दे रही है। इससे आर्थिक गतिविधियां भी पटरी पर लौटने लगी हैं, जिसकी वजह से नेशनल हाईवे पर वाहनों का आना जाना अप्रैल के लेवल पर पहुंच गया है। रेटिंग एजेंसी क्रिसिल की एक रिपोर्ट के मुताबिक जून में नेशनल हाईवे पर वाहनों की आवाजाही 30 से 35% तक बढ़ गई है। ये बढ़कर अब अप्रैल 2021 के लेवल पर पहुंच गई है। इससे पहले देश में महामारी की वापसी से अप्रैल मई के दौरान हाईवे के ट्रैफिक पर बुरा असर पड़ा था। कोरोना की दूसरी लहर का ही असर रहा कि महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना समेत दिल्ली और बाकी राज्यों में लॉकडाउन लगाया गया। इससे अप्रैल में नेशनल हाईवे पर ट्रैफिक 15% घटकर 16 करोड़ हो गया, जो कि मार्च में 19 करोड़ था। अलग अलग राज्यों के जरिए लगाए गए लॉकडाउन की वजह से आर्थिक गतिविधियां भी घट गई थी। मई के पहले हफ्ते में जब कोरोना मरीजों की संख्या 4 लाख प्रतिदिन थी, उस दौरान हाईवे पर ट्रैफिक पिछले महीने यानी कि अप्रैल के मुकाबले में 28% घट गया। वहीं सिर्फ 12 करोड़ वाहनों ने टोल भरा। हालांकि जून में नेशनल हाईवे पर ट्रैफिक में सुधार देखने को मिला है, क्योंकि तब तक संक्रमितों की संख्या 60,000 प्रतिदिन हो गई थी। इसके साथ ही पाबंदियों में भी रियायत दी जा रही है। ट्रैफिक कम होने का असर सरकार के खजाने पर भी पड़ा। कोरोना के बढ़ते मामलों की वजह से कम हुए हाईवे ट्रैफिक ने टोल कलेक्शन को भी घटा दिया। हालांकि ट्रैफिक बढ़ने से टोल कलेक्शन का आंकड़ा एक बार फिर से सुधरा है। जून में 2400 से लेकर 2600 करोड़ रुपए का टोल कलेक्शन हुआ, जो कि मई से 18 से 24% ज्यादा है। वहीं मई में टोल कलेक्शन 2125 करोड़ रुपए, अप्रैल में 2777 करोड़ रुपए और मार्च में 3087 करोड़ रुपए का टोल कलेक्शन हुआ। रिपोर्ट में कहा गया है कि आर्थिक गतिविधियों में सुधार से फास्टैग का इस्तेमाल भी बढ़ा है, जिससे कि ई-वे बिल जनरेशन में भी बढ़ोतरी हुई है। 20 जून तक ई-वे बिल जनरेशन भी 3.28 करोड़ रहा, जो कि मई में इसी अवधि में 2.45 करोड़ था। जून के शुरुआती 20 दिनों में ई-वे बिल जनरेशन से 10.58 लाख करोड़ रुपए की आमदनी हुई, जो कि मई के समान दिनों में 8.79 लाख करोड़ रुपए थी। यानी कि कोरोना की दूसरी लहर के घटते प्रकोप का असर दिखने लगा है। कारोबार समेत सभी आर्थिक गतिविधियों में ढील से इकोनॉमी का पहिया भी अब तेजी से बढ़ने की उम्मीद है।